Assalamualaikum, hope you are doing well. Welcome back to my channel Error Code LA. ओके हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने लगे हैं सम ऑफ अ नंबर, जो बहुत इजी है, जिसके अंदर हम जितने भी हमने अभी तक सारे ऑपरेशन तकरीबन पढ़ लिए हैं, तो हम इन सब में सारे ऑपरेशन को इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने लगे हैं. ओके, डॉट डाटा. अब जैसे कि आपको पता है, कोई भी हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है वो इसी तरह देंगी. ऐड यूजर को डिस्प्ले करानी है, सी आउट इंस्ट्रक्शंस इस तरह की. ओके, अब मैंने क्या किया, प्रोमोट में मैंने स्टोर कर दिया आज की एंटर योर नंबर इफ यू वांट योर सम. तो रिजल्ट है योर सम इज डैश. ठीक है ना, जो भी इसका सम होगा. डॉट टेक्स्ट डॉट ग्लोबल मेन डॉट मेन. मेरी तरफ से आप ग्लोबल मेन ना लिखे तो चलेगा, प्रोग्राम क्यों नहीं चलेगा, दौड़ेगा. ओके, अब ये क्या है, प्रोमोट यूजर्स फ्रॉम द इनपुट. प्रोमोट द यूजर फ्रॉम द इनपुट. जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर से जो भी है ना, यूजर जो हमारी इंस्ट्रक्शन है एंटर नंबर यू वांट टू सम, उसके लिए हमने सिस्टम को कॉल किया कि प्रिंट का कॉल फॉर द सिस्टम. हमने सिस्टम को कॉल किया प्रिंट अ स्ट्रिंग. क्या कर दो, फिर जो भी हमने लोड एड्रेस ऑफ द प्रोमोट स्ट्रिंग, हमने इसका लोड एड्रेस कर दिया, आर्गुमेंट रजिस्टर में पास कर दिया और प्रिंट प्रोमोट स्ट्रिंग. अब ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन हमारी प्रिंट कर देगा. इसी तरह रीड इन द यूजर इनपुट. अब ये यूजर से इनपुट रीड करेगा, तो उसके लिए हमने लोड हमने क्या किया, सिस्टम को कॉल कर दिया कि अब तुमने यूजर से इंटीजर लेना है, देना नहीं है या डिस्प्ले नहीं करना, लेना है. तो अब इसके लिए सिस्टम रीड है इंटीजर फ्रॉम द यूजर्स के लिए सिस्टम को कॉल की. अब जो भी रजिस्टर एक्सप्रेशन में स्टोर है वो जाके क्या कर दो, S0 में स्टोर कर दो. स्टोर द यूजर इनपुट इन S0. जो भी यूजर ने एंटर किया वो S0 में स्टोर कर दो. अब कैलकुलेट अ सम. तो हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया सम को 0 से. हमने कंसीडर कर लिया 1 जो है हमारा सम है, यानी कि जैसे कि सम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और लोड इमीडिएटली क्या कर दिया, काउंटर जो है लूप काउंटर हम चलाने लगे हैं, तो काउंटर को हमने 1 से इमीडिएटली लोड कर दिया. अब जितना कंसीडर कर लो 5 उसने एंटर किया है, तो फिर क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5. तो ये प्लस होकर हमारे पास इसका सम दे देगा हमें. ओके, अब मैंने एक लूप लगाया. लूप क्या है, मैंने कहा था कि हमारी जैसे गो टू स्टेटमेंट होती है, उसी तरह हमने एक टारगेट के लिए हमने टारगेट रजिस्टर, हमारे पास ये टारगेट के लिए वैल्यू हमने एक्सप्रेशन, हमने ये टारगेट के लिए कोई भी हम स्ट्रिंग लिख लें या कुछ भी लिख लें, वो हमारा टारगेट है. मैंने उसे लूप कह दिया कि लूप चलाना है. अगर ब्रांच लेस से इक्वल, अब यहाँ पे ब्रांच कंडीशन यूज कर रहे हैं. इफ लूप काउंटर इज लेस एंड इक्वल टू n, यानी कि जो भी वैल्यूज S0 में, अब S0 में जो वैल्यू जो हमारे पास आई थी ना, वो यूजर ने एंटर की थी. उस यूजर ने कंसिडर कर ले 5 एंटर किया था, तो वो 5 आ गया. तो जबकि हमने अपना लूप जो ये जो हमारे पास है ना T0, वो ये है कि हमारी जो है ना, हमने जो लूप काउंटर को जो इनिशियलाइज किया है वो वैल्यू जो है 1. वो अगर ब्रांच लेस देन, यानी कि जब तक ब्रांच लेस देन इक्वल है ना, तब तक सम करते रहो. यानी कि अगर हमारा 5 तक है, तो 5 से जब तक 5 के इक्वल हमारा काउंटर है ना, तो तब तक तुम उसका सम करते रहो. यानी कि पहला काउंटर में 1 आया तो 1 का सम करो, फिर 2 का 2 में सम कर दो, फिर 3 का 1. यानी अभी हमारे पास सम में 0 है, 0 में प्लस कर दो, 0 में 1 प्लस कर दो, फिर 1 सम हमारा अपडेट हो गया, 1 हो गया. फिर 1 में हमारा काउंटर इंक्रीज हुआ 2, तो 2 को प्लस करके 3 हो जाएगा. अब हमारा सम 3 हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, 3 प्लस 3 कर दो, 6 हो जाएगा. 6 + 4 कर दो, फिर 6 + 4 कर देगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. 6 + 4, उसके बाद 6 + 5 कर दो तो 5 + 10 हो जाएगा. इसी तरह ही हमारा प्रोग्राम चलने वाला है. यहाँ पे ब्रांच लेस देन, इफ द ब्रांच, जब तक ब्रांच लेस देन इक्वल टू द, हमारा जो हमने यूजर ने नंबर एंटर किया उससे इक्वल है, तब जाके सम कर दो. फिर ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे वाली इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट करेगा. यहाँ पे क्या होगा, टारगेट करेगा सम को. तो सम को टारगेट किया उसने, ऐड किया सम में. पहले सम S1 क्या था, 0. हमारा हमने कहा था कि हमारा सम 1 0 है, तो वो क्या हुआ, 0 किया. और काउंटर हमारा 1 था, तो 1 उसने प्लस कर दिया, 0 + 1 मैंने जैसे आपको बताया. उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट काउंटर, काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा. पहले 1 था, अब 2 कर देगा. और फिर जंप लूप, दोबारा से लूप के ऊपर टारगेट कर देगा. जब तक ये कंडीशन हमारी जो कंसिडर कर ले, हमने 5 एंटर किया तो 5 के इक्वल नहीं हमारा काउंटर हो जाता, तब तक ये हमारा प्रोग्राम चलता जाएगा. जब हमारी कंडीशन फॉल होगी, इफ द लूप इस काउंटर इज लेस ग्रेटर देन n, हमारा काउंटर ग्रेटर देन n हो गया, तो लूप से वो लूप पे नहीं जाएगा, एंड लूप पे चलेगा. और एंड लूप क्या करेगा, लोड इमीडिएटली सिस्टम को कॉल करेगा कि अब भाई
स्ट्रिंग प्रिंट होने वाला है। अब तो स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, फिर आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में क्या होगा उस का रिजल्ट का, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है योर सम इज द नंबर, यानी जो हमारा स्ट्रिंग है ना वो प्रिंट करने वाला, तो वो प्रिंट को पास कर देगा। सिस्टम कॉल हो जाएगा भाई अब प्रिंट करो, प्रिंट द रिजल्ट। तो ये सिस्टम कॉल से होगा, सिस्टम में हमारा जो डिस्प्ले होगा कंसोल में हमारे पास रिजल्ट्स में जो भी पड़ा हुआ है योर सम इज वो डिस्प्ले होगा, फिर दोबारा से चलेगा लोड इमीडिएटली। अब हमने सिस्टम को बता रहे हैं कि भाई अब जो आने वाला है ना तुमने प्रिंट करना है, प्रिंट करना है। वन क्या प्रिंट करना है, अगर 5 होता तो लेना है, तो वरना क्या यूजर से लेना है इनपुट, यानी ये आउटपुट दे रहा है कि 5 प्रिंट मतलब कि जो भी यूजर को देना है ना कि एक्सप्रेशन, हमने कह दिया कि एक्सप्रेशन सिस्टम कॉल कर दो फॉर प्रिंट है इंटीजर। तो क्या करो जो भी एक्सप्रेशन है ना लोड सम S1, जितना भी हमारा सम हुआ है, ये हमारा क्या था सम था, हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे थे बार बार पर सम, ये रखे सम, और यहाँ पे किधर क्या ये हमारा मूव, ये हमारा इनिशियलाइज टू सम, ये क्या है सम। तो ये क्या है सम कर रहा है, सम कर देगा, तो ये हमारा सम कर देगा सिस्टम कॉल। और सम करने के बाद जो वैल्यू आई है उसको आर्ग्यूमेंट लोड सम इनटू आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में हमने लोड कर दिया और सिस्टम कॉल कर, क्योंकि जो भी वैल्यू इसमें होगी वो जाके इसमें प्रिंट हो जाएगी। और फिर एल इसके एंड पे पड़ता है सिस्टम कॉल फॉर एग्जिट, यानी कि हम अपने प्रोग्राम को बता रहे हैं, हम अपने क्यूटी को बता रहे हैं अब हमारा प्रोग्राम खत्म खत्म खत्म। तो अब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। सो अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है। ओके, ये हमारा प्रोग्राम आ गया है। अब मैं इसको रन करती हूँ F10, ओ F5 मैं कर दूंगी, मैं डायरेक्ट कह रही हूँ कि एंटर अ नंबर, मैं 5 का सम चाहती हूँ, अब मैं एंटर करूंगी 15। देखा ये प्रोग्राम हमारा यही काम करेगा। ये देखा S0 में जो यूजर ने एंटर किया वो S0 में स्टोर होगा, और जो सम है हमारा 15 होकर यहाँ स्टोर हो गया। होप यू लाइक दिस इम्प्लीमेंटेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मोर फॉर इंस्टाग्राम and YouTube. Don't forget to subscribe. Thank you for watching my video. Jazakallah khair.